हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है, हमने सुबह के टाइम जलप्रपातों के ऊपर एक क्लास ली थी। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कल जो है काली नदी, गंगा नदी और उत्तराखंड की जलवायु और भौगोलिक अवस्थिति के ऊपर क्लासेस ला चुका हूँ। और उनके ऊपर मैंने मॉक टेस्ट भी करा दिए हैं। और उसी में से आज जो है मैं जलप्रपातों के ऊपर क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। तो आप इस क्लास को देखें। ठीक है। और अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और क्विज, ठीक है, दोनों अटेंड करने को मिलेंगे। ठीक है। आपको ये पता है कि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हिस्ट्री से रिलेटेड और उत्तराखंड से रिलेटेड जो है क्विज भी कराते रहते हैं। तो और वो भी हर रोज ही होता है हमारा शाम के टाइम। ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन उत्तरा कौन से उत्तराखंड जिले में है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के कौन से जिले में है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, कौन से जिले में है। मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि हमारे पास जो देहरादून के अंदर जो आते हैं जलप्रपात, वो कौन कौन से हैं। वो है आपका सहस्त्रधार। ठीक है, सहस्त्रधारा। ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, टाइगर, टाइगर फॉल। ठीक है। उससे अगला भट्टा जलप्रपात। ठीक है। और झंडी भीख, यानी कि इस तरीके के क्या है, ये कुछ जलप्रपात हैं जो कि देहरादून के अंदर आते हैं। अगर जब नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में कौन कौन से आते हैं। नैनीताल में आते हैं जैसे कि आपके कारवेट, भालूगुड़ी, बाराती, पदमपुरी, ठीक है, ढोकानी। इस तरीके के जलप्रपात कहाँ पर आते हैं, नैनीताल के अंदर आते हैं। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो मुंशियारी, हरिकोटा, भुरमुनी, इस तरीके के जलप्रपात कहाँ आते हैं हमारे पिथौरागढ़ के अंदर। और चमोली के अंदर बात करें तो चमोली के अंदर हमारा एक आता है वसुंधरा। ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात हमारा किसके अंदर आता है, चमोली जिले के अंदर आता है। ठीक है। तो आप देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट जलप्रपात किस जिले में है। मैंने अभी आपको बताया कार्बेट जलप्रपात किस जिले में है। देखिए, नैनीताल जिले में। या आप वो उससे भी ध्यान रख सकते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही है वो कहाँ पर है, नैनीताल में है। किसके लिए, ये बाघों के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है। तो नैनीताल में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। देखिए, सबसे ऊंचा की बात कर रहा है तो सबसे ऊंचा कौन सा होगा। देखो, सबसे ऊंचा है हमारा टाइगर फॉल। ठीक है। टाइगर टाइगर जलप्रपात। ठीक है। ये हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। क्या आप मुझे इसकी हाइट बता सकते हैं, कितनी हाइट से नीचे गिरता है। अगर जो आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा व्यर्थी जलप्रपात निम्न में से किस जगह पर हैगा। ठीक है। व्यर्थी जलप्रपात बताइए किस जिले में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि व्यर्थी जलप्रपात किस जिले में आएगा। जल्दी बताएं इसका आंसर। व्यर्थी जलप्रपात आएगा हमारा पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है। व्यर्थी जलप्रपात हमारे किस जिले में आएगा, पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये अवधारणा मानी गई है कि चर्म रोग उस जलप्रपात में नहाने से ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताएं। टाइगर फॉल गलत, सही बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेलछड़ा प्रपात किस मतलब किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे। भेलछड़ा कहाँ पर है, देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या चमोली में। भेलछड़ा आपका पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है। भेलछड़ा कौन से उसमें, पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा। ये देखिए, गोपेश्वर, यहाँ पर अलकनंदा है। ठीक है। अलकनंदा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोपेश्वर अलकनंदा, जोशीमठ मंदाकिनी, या फिर केदारनाथ मंदाकिनी, या टनकपुर काली नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केदारनाथ मंदाकिनी। ठीक है। केदारनाथ मंदाकिनी, ये आपको मैंने बताया था। देखिए, अभी मैं आपको जब मंदिरों के बारे में पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको इस चीज के ऊपर सही से चर्चा करूंगा। ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस के किनारे है। तो आप बताएंगे सही उत्तर इसका क्या है। द्रोणा ताल, आपको पता ही है द्रोणा। ठीक है। द्रोणा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले झिलमिल, मैंने आपको बताया था
कि ये दिन में 7 बार जो है कलर चेंज करता है। नैनीताल तो इसका हो ही नहीं सकता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्यामाताल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति किस प्रकार है? यानी कि जो हिमालय है वो किस गति से पिघलते हैं? तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, आपको अगर जो मैंने आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास देखी हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तराखंड, जो हमारा इंडिया है, ये किस जगह पर अवस्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो जलवायु है वो कौन सी है? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, इस तरीके का मैंने वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, इसका जो आधा भाग है ये उष्णकटिबंधीय में, ऊपर वाला शीतकालीन पे है। तो आप देखिए, इसका ग्लोबल वार्मिंग का ही बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जिस कारण देखिए, एक तो हमारे यहाँ पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जो हिमनदों की पिघलने की गति है ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक क्या है हमारे हिमनदों की पिघलने की गति है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, जल्दी बताइए कहाँ पर है वो, कौन से हिमनद में है? जल्दी बताइए, सही बताइए। देखिए, नामी हिमनद गलत, मिलन गलत, पिंडरी गलत, सही उत्तर है इसका खतलिंग। ठीक है, खतलिंग हिमनद क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेट पर्वत का शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है थोड़े रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट इसलिए करवा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, जिससे कि आपके भूलने की जो चांसेस है बहुत कम हो जाए। ठीक है, ये जितने ज्यादा रिपीट होंगे उतने ज्यादा आपको याद होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इसका बताएंगे उत्तर क्या होगा, कामेट पर्वत शिखर किस की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आप चलिए मुझे ये भी बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है उत्तराखंड के अंदर? तो आप बताएंगे कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ, नंदा देवी। ठीक है, आप एक काम करिए, इसकी हाइट, इसकी हाइट बताइए, मैंने बहुत बार बताई है इसकी हाइट जो है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी नंदा देवी की हाइट कितनी है। और अभी ये जो है कामेट पर्वत, जो क्या है उत्तराखंड का द्वितीय सबसे दूसरे नंबर का जो है सबसे पर्वत शिखर है, तो आप बताएंगे इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी 7,756। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में एकमात्र प्रयाग किसके आसपास, जिसके आसपास मतलब कोई भी आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या है? देखिए, सही उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा बताइए किसकी सहायक नदी है? एक पूर्वी रामगंगा भी है। पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? वो तो आएगा फिर सरयू की। बट आपके अगर जो पश्चिमी रामगंगा की बात करेगा तो गंगा नदी क्या है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? जल्दी बताइए इसका उत्तर। देखिए, मैंने आपको बहुत बताया था, देखो सरयू नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था श्री राम ने भी क्या करी थी, समाधि, जल समाधि भी किसी में ली थी, सरयू नदी में ली थी। तो बहुत से कारण प्रचलित हैं कि पवित्र नदी क्यों है, तो बट ये इनमें से एक कारण था, तो मैंने आपको बता दिया सरयू नदी क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी निम्न में से कौन सी है? पश्चिमी नदी की बात कर रहा है। देखिए, पश्चिमी नदी आपको मैंने बताया था, जब मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था आपको, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो कि इसके समांतर और सबसे लंबी नदी है, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी कि सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है। तो वो कौन सी है हमारी? सॉरी, यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे सहायक बड़ी लंबी नदी कौन सी? यमुना। और यही हमारी पश्चिमी पश्चिमी छोर है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि कहाँ है, प्लेन से निकल रही है? वो मैं आपको बताता हूँ, उस नदी का नाम आप बताएंगे, मैं बता देता हूँ कहाँ से निकली है। फूलर लेक से निकली है, पीलीभीत क्षेत्र से। ठीक है, और छपरा में जाके कहाँ मिल जाती है? नदी गंगा से, मतलब गंगा नदी से मिल जाती है। आप इस नदी का नाम बताएंगे, इस नदी का नाम क्या है? ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्र से ढका हो? मतलब देखिए, बहुत ज्यादा जो एरिया है हमारा वो पर्वत से है, मैदानी क्षेत्र हमारा कम ही है। मैदानी क्षेत्र है कहाँ? देहरादून और आप हरिद्वार के साइड का थोड़ा बहुत एरिया है जो कि हमारा मैदानी क्षेत्र में है। इसके अलावा तो आपका अधिकतर जो है, और एक उधम सिंह नगर का भी एरिया थोड़ा मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। उसके अलावा तो सारा एरिया जो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो आप बताएंगे कौन सा है पर्वतीय क्षेत्र सबसे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो सबसे अगर जो परसेंटेज में देखिए 86.07% जो है हमारा उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? पर्वतीय श्रेणी की बात करेगा तो सबसे ऊंची कौन सी है आपकी? सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी, देखिए, कामेट, गलत। नंदा देवी क्या है इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? देखिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, उससे आपको सहूलियत होगी। आंसर तो आप ही ने बताना है बट, ठीक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जिला लगता है वो यहाँ से यहाँ तक लगता है, ठीक है, इस जगह से यहाँ तक का, ठीक है। तो आप देखें कितने जिले आपके उत्तर उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। देखिए, वन, देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी गढ़वाल, चौथा नैनीताल, पांचवा उधम सिंह नगर, ठीक है। तो कितने जिले हो गए आपके? पांच। अगर जो सबसे छोटे जिले की बात करेगा तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो साझा करती है उत्तर प्रदेश से वो कौन सी है? नैनीताल, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज को। एक पांच जिले हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पांच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मानव घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मानव किस जगह, मतलब यानी कि आबादी वाला क्षेत्र कह सकते हैं हम इसे, तो कौन सा वाला एरिया है? देखिए, शिवालिक, गलत। शिवालिक क्षेत्र है बिल्कुल भी नहीं, इसका सही आंसर है आपका दून, ठीक है। देहरादून, जैसे कि आप देखते होंगे सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है दून वाला, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, देखिए आप याद रखा करें इस चीज को। छह जिले इसके, ठीक है। छह जिले हैं, मैं आपको मैप दिखाता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। मैं आपको हर बार मैप इसीलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप याद रख सकें, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैप थोड़ा छोटा है ये। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर जो हम देखें तो इस जगह से ही वे नेपाल से जुड़ रहा है, इस जगह से, ठीक है। वो सॉरी, चाइना से जुड़ रहा है, तिब्बत वाला क्षेत्र। और अगर जो हम इधर की बात करें तो इधर से नेपाल आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आता है। तो आप देखेंगे हमारा उत्तरकाशी पहला जिला हो गया, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, ठीक है। सो ये छह जिले नहीं, पांच जिले, ये थोड़ा मैं भी गलत हो गया कंफ्यूजन की वजह से। तो देखिए, तीन जिले तो आपके ये हो गए जो कि किससे सीमा साझा कर रहे हैं? तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है। अगर जो हम इधर की बात करें तो इधर से हमारा पिथौरागढ़ आ जाता है, फिर चंपावत आ जाता है, और फिर हमारा आ जाता है कौन सा? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, ठीक है, पांचवा। ठीक है, तो हमारे तीन जिले ऊपर से और दो जिले इधर से, क्योंकि पिथौरागढ़ क्या है, एक कॉमन जिला है जो कि नेपाल और चाइना दोनों से ही क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो हमारे कितने जिले हो गए? हमारे जिले हो गए पांच, जो क्या करते हैं? उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा पांच इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से को स्पर्श करती है? देखिए, दोबारा मैप का यूज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे क्या होगा ना, आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे हर बार कहा है कि सबसे पहले आप क्या करें? मैप को रट लें, ठीक है। मैप को रट लें। देखिए, आपका यहाँ पे देखिए, चमोली भी ऑप्शन में, अल्मोड़ा भी ऑप्शन में, और एक पौड़ी भी ऑप्शन में है। और एक ऑप्शन और है आपका, वो और बता देता हूँ मैं आपको। एक ऑप्शन है आपका टिहरी, ठीक है। एक ऑप्शन टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप पौड़ी को ही देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पौड़ी गिनवाता हूँ। पौड़ी के कौन कौन से जिले? देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, छः और सात, ठीक है ना। कितने जिले अ, साझा हो रहे हैं पौड़ी पौड़ी से? तो कितने हो रहे हैं? सात, ठीक है। पौड़ी से कितने हो रहे हैं? सात। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी के ही हैं, ठीक है, और कोई सर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हमारा आता है इधर। इससे कौन कौन सी? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अल्मोड़ा से कितने हो गए? छः, ठीक है। अब अगर जो हम बात करते हैं टिहरी की और चमोली की, रुकिए एक मिनट, टिहरी और चमोली भी दिखा देते हैं आपको। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी है हमारा इधर। तो टिहरी के कौन कौन से? देखिए, एक, दो, तीन, चार। चार जिले क्या करते हैं? टिहरी से
अगर जो हम बात करते हैं चमोली की, चमोली हमारा, एक मिनट इसे साफ कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लीजिए। अब अगर जो हम बात करते हैं चमोली की, ठीक है, तो चमोली से कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, ये सातवीं। तो आप देख पाएंगे कि आपके जो चमोली है, इससे भी कितने सीमा साझा कर रहे हैं, छः। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पौड़ी वाला, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। इसे मैप को ही हटा देते हैं अब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पौड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से नंबर का राज्य, यानी कि जब ये बना था उस टाइम पर 2000 के आसपास, तो ये कौन से उसका था, नंबर का राज्य था। तो आप सही उसका उत्तर तो सही बताएंगे कौन सा है। ये है इसका सही उत्तर 27वां, ठीक है, 27वां राज्य था, ठीक है, उत्तराखंड देश का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। यह है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित धाम है। देखिए जब मैं मंदिर पढ़ाऊंगा तो इस चीज को दोबारा बताऊंगा, बट फिर भी मैं अभी, अब मैंने अभी पहाड़ों से लिए थे क्वेश्चन, तो उसमें मेरे को ये भी अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी ले लिया। तो सबसे ऊंचाई पर धाम कौन सा है हमारा, सबसे ऊंचाई पर धाम है हमारा केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ क्या है, हमारा सबसे ऊंचाई पर धाम है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको और देख लीजिए। इसमें है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी, देखिए आपको सबको पता है पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है हमारा मसूरी को, ठीक है। बट अगर जो आपके पास मसूरी नहीं है तो उस टाइम पर आप ऑप्शन में कौसानी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इसके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आज ही हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। हम अब जो है आपको कल जो है आप बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक किस में चाहिए, नहीं तो हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कल दर्रों के ऊपर क्लास लेकर आ जाएं कि कितने पासिस हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे पासिस हैं वैसे तो। मैं आपको सभी पासिस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो और तब तक के लिए धन्यवाद, और क्विज अटेंड करना, अभी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पर क्विज होने वाला है, तो सभी टेलीग्राम पर क्विज करना, ठीक है। आज क्विज बहुत बेस्ट होने वाला है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं आज से, तो आप देखना क्विज। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह के टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।